इस समय मार्केट में जाओगे तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की किताबें ही नहीं मिल रही है। ये बात तुम सुप्रीम कोर्ट को मत बता देना। एक दुकान है दिल्ली में भाई, उनको एनसीईआरटी से बहुत प्रॉब्लम, पन्ने फाड़ देती है वो। जैसे बंदर को किताब दे दो, किताब के बंदर पन्ने फाड़ देते हैं, उसको समझ थोड़ी ना आता है इसमें क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है एनसीईआरटी के पन्ने उखाड़ देती है। लेकिन अब एनसीईआरटी मिल ही नहीं रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये बात कोई सुप्रीम कोर्ट को जाके बता दे भाई, वो तो बनना जाएंगे कि व्हाट आर वी सपोज्ड टू बैन, हाउ विल वी कॉल देम बैक एंड टीयर अपार्ट द पेपर्स। देखिए, दैनिक भास्कर ने ये न्यूज की थी 15 दिसंबर 2025 को, और दैनिक भास्कर वालों ने बताया कि एनसीईआरटी ने 121 करोड़ रुपए का एक पेपर टेंडर दिया है, जो कि एक ऐसी कंपनी को दे दिया है जिसका टर्नओवर ही 10 करोड़ का है। इस पर सवाल उठे, 4 महीने पुरानी बात है। अब एनसीईआरटी में, गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी थोड़ा बहुत अकलमंद आदमी होता है, उसको लगता है कि भाई ये चिंता हो गई है, गारंटी में, दस्तावेजेस में, हर जगह पर सब कुछ प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी ने सारी चुप्पी। एनसीईआरटी वही है जो सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो ऐसे सब नमस्ते करके खड़े हो जाते हैं, सर साहब गलती हो गई, क्या बोल दिया आपने, आपको अभी सारे पेपर फाड़ के फेंक दूंगा, चैप्टर के चैप्टर उड़ा दूंगा। अब 4 महीने बाद क्या हुआ, एक्चुअली में एनसीईआरटी ने एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया 121 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी। वो कागज सप्लाई नहीं कर पाए, और इस समय एनसीईआरटी छपी नहीं है और बच्चे पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। 13,000 टन पेपर की जरूरत थी, सिर्फ 4500 टन मिल रहा है। उसका भुगत कौन रहा है खामियाजा? स्टूडेंट्स, नॉट द जजेस। जजेस पन्ने फाड़ने वाले आदमी भाई। अगर उनको उनके दे हैव अ प्रॉब्लम इफ द बुक्स आर प्रिंटेड, इफ बुक्स आर नॉट प्रिंटेड देन हु केयर्स, फिर थोड़ी ना कोई टेंशन की बात। इन शॉर्ट बात ये है, एक कंपनी जो कि 10 करोड़ का टर्नओवर करती थी, उसको 121 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। ना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सीवीसी के रूल भी इग्नोर कर दिए गए, जीएम वेरिफिकेशन भी स्किप कर दी गई, एग्जेम्पशन भी मिस इंप्लाई कर दी गई। 2025 में ऑलमोस्ट हर रेलिवेंट इंसान और आदमी और न्यूज़पेपर ने ये वाली बात बताई भी थी। और एनसीईआरटी अब हमारी और मेरी और स्टूडेंट्स की थोड़ी ना सुनेगी एनसीईआरटी, सुप्रीम कोर्ट की सुनेगी। उनकी लाइन ही वो लगाते हैं। तो ये जो 8500 मेट्रिक टन का जो कागज मिसिंग है, उसकी किताबें नहीं छपी। मार्केट में जाओ, 11वीं 12वीं क्लास वाले बच्चे बेचारे अपने पीडीएफ पे लगे हुए हैं। सो दैट इज माय फ्रेंड, ना प्रिंटिंग हो रही है, ना बाइंडिंग हो रही है, ना डिस्पैच हो रहा है, वो कंप्लीटली खत्म है। किताबें इस समय 9वीं से 12वीं कक्षा के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। नाम बता देना चाहता हूं, एनसीईआरटी के पब्लिकेशन हेड है प्रोफेसर श्रीनिवासन। इन्होंने ही नियमों को ताक पे रख के, एक कंपनी है बाफना ग्लोबल वेंचर्स, उनको चिपका दिया अपना मतलब पैसा बनाने का मैटर। अब पीडीएफ और फोटोकॉपी से पढ़ने को मजबूर छात्रों को पहले बता देता हूं, एनसीईआरटी की इलीगल फोटोकॉपी करना थोड़ा बहुत इलीगल है, मतलब वो अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं। बट मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट को मत बता देना भाई, दोस पीपल दे डोंट लाइक एनसीईआरटी, वो कुछ पन्ने फाड़ देंगे एंड देन दे विल गेट, दे आर जजेस, दे आर लाइक बूमर अंकल्स भाई, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एनसीईआरटी छपी नहीं है, पन्ना कौन सा फाड़े। इट गेट्स वेरी कंफ्यूज। अरे जज साहब, अब ले लो ना बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा सुओ मोटू कोग्निजेंस। ये जो श्रीनिवासन है, इसको उसको डालो ना कि इसको कहीं जॉब नहीं देंगे, अब नहीं करेंगे कुछ, अब नहीं करेंगे।